हिसार लोकसभा के अंदर इस समय मौजूद हैं और क्या कुछ सियासी घमासान चल रहा है, क्या कुछ रणनीति चल रही है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो धुरंधर मौजूद हैं राजनीति के। कुलदीप शिवरान जी हैं खरी खरी न्यूज से, प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर, किस तरह का माहौल है? हिसार लोकसभा में मौजूद हैं। अभी तक जो है रणजीत सिंह ही मैदान में है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद कैसे किस तरह के हालात हैं? देखिए रोहन, अभी तक क्या है, चुनाव का जो गर्माहट होनी चाहिए चुनाव में वो नहीं आई है। उसकी बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। अभी तक इनके अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है। बेशक सुनैना चौटाला घूम रही हैं, लेकिन वो घोषित नहीं किया गया है। जेजेपी मैदान में नहीं है, तो रणजीत सिंह अकेले मैदान में दिख रहे हैं। तो यही वजह है कि चुनाव में जो चटक रंग चाहिए वो नहीं है। सिर्फ जो 2-4 जगह जो विरोध हुआ है रणजीत सिंह का, उसको चर्चा ज़्यादा मिली है। और चुनाव को लेकर कहीं पर भी अब तक ये नहीं कि इस साइड में उस साइड में चीज़ नहीं है। जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होगा कांग्रेस का, तब तक चुनाव को रफ्तार नहीं मिलेगी। जोशीला भाई, कहाँ कितना जोश है? देखो, फिलहाल दो चीजें हैं। एक तो प्रत्याशी घोषित ना होना, दूसरा अभी हिसार लोकसभा जो क्षेत्र वो टोटली एक किसान बेल्ट ही है और यहाँ के जो लोग हैं वो खेती किसानी में भी जुटे हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसा अभी शिवरान साहब ने बताया कि कांग्रेस कहीं मैदान में आज के दिन दिखाई नहीं दे रही है। जो लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं वो भी कहीं कोई संपर्क में नहीं है लोगों के। वो सिर्फ आला कमान में अपनी दिल्ली दौड़ धूप कर रहे हैं। जेजेपी के नेता कहीं कहीं घूम रहे हैं, लेकिन उनको लोग सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा मामला यही है कि दुष्यंत चौटाला से लोगों में बड़ी नाराजगी आज के दिन देखी जा रही है। इस लोकसभा क्षेत्र ने दुष्यंत चौटाला को सिर आंखों पर बैठाया। यही वो लोकसभा क्षेत्र था जहां से वो सबसे कम उम्र के सांसद चुने गए। इसी लोकसभा के दम पर वो प्रदेश के डिप्टी सीएम बने, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के और लोगों की जितनी उनकी अपेक्षा थी उस ढंग से काम नहीं हो पाए, जिसकी वजह से वर्तमान में यहाँ लगभग फीका हा चुनाव लग रहा है। बीजेपी भी उस स्तर पर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रही है। हालांकि प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो हिसार में भी जनसभा कर चुके हैं, हांसी में कर चुके हैं, बवानी खेड़ा कर चुके हैं, उकलाना कर चुके हैं। और जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो नलवा हल्के में भी कर चुके हैं, हिसार में भी कर चुके हैं, कल बरवाड़ा में भी वो करेंगे। उसके बावजूद कहीं कोई चुनाव जो है दिखाई दे नहीं रहा। बीजेपी भी सही ढंग से जिस नीयत से लगना चाहिए उस हिसाब से चौधरी रणजीत सिंह के साथ अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। आपने बताया जिस तरह से बैटिंग हो चुकी है हर हल्के में तकरीबन रैलियां करके, सर कितना सहमत है इनकी बात से? बैटिंग हो चुकी है, लेकिन क्या वो चीजें प्रैक्टिकल तौर पे नीयत से बीजेपी उतार पाई है? देखिए मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ जोशीला की बात से। सबसे बड़ी बात है कि जब तक बीजेपी के सारे नेता एक्टिव नहीं होंगे, अपने अपने हलकों को नहीं संभालेंगे, तब तक इलेक्शन को रफ्तार नहीं मिलेगी जो जीतने के लिए चाहिए। आप देखिए जो है रणजीत सिंह डेली आपको दिखाई देंगे जो है परिचर्चा में, चर्चा में, प्रोग्रामों में, लेकिन कहीं पर आपको कैप्टन नज़र नहीं आएंगे, कहीं पर आपको जो है कुलदीप बिश्नोई नज़र नहीं आएंगे। अचरज की बात है कि बिश्नोई परिवार गायब है प्रदेश से और उनका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर उनका चुनाव का वोट बैंक भी है। ऐसे में जब तक सारे मिल के नहीं लड़ेंगे, मिल के कंपेन नहीं करेंगे, यहाँ पर आज मैं मानता हूँ जो आज मीटिंग थी हिसार की, उसमें कम से कम 500,000 वर्कर होने चाहिए थे। यानी कि जो कंटिन्यूटी जो चेन सिस्टम होना चाहिए वो चेन सिस्टम अभी तक नहीं बना है। यानी बीजेपी का जो जोशीला ने कहा कि जो सिस्टम आमतौर पे होता है चुनाव लड़ने का, उस हिसाब से अब तक कोई माहौल नज़र नहीं आया है, कोई एकता नज़र नहीं आई है, कोई ट्यूनिंग नज़र नहीं आई है और वो भागम भाग नज़र नहीं आई है। यही वजह है कि चुनाव को मैं आज की तारीख में सिर्फ 10 और 15% ही एक्टिव मानता हूँ। क्या कहते? एक खास बात और मैं बताऊं, कल नलवा विधानसभा क्षेत्र के कैमरी गांव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की रैली थी और वहां जो चूंकि ये वो इलाका था नलवा और आदमपुर का जहां चौधरी भजनलाल का अपना एक रुतबा रहा है और जो 2 नंबर पर रहे थे, जिनको पिछली बार कांग्रेस पार्टी की टिकट खुद कुलदीप बिश्नोई ने दिलाई थी, वो नेता भी मंच पर कहीं दिखाई नहीं दिए। ना वहाँ भव्य बिश्नोई थे और ना ही जो उनके कोई प्रतिनिधि थे, वो कहीं नजर नहीं आए। इसके अलावा आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने हांसी से शुरू करके हांसी, उसके बाद नारनौंद, उचाना और उकलाना और लास्ट में हिसार, 5 जगह अपने कार्यालयों में मीटिंगें ली। जिस तरह से 3 मुख्य जो टिकटार्थी थे हिसार लोकसभा के, जिनमें सबसे बड़ा जो चेहरा था कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, और एक चेहरे को हम सब भूल रहे हैं, वो चेहरा प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं और इस इलाके के वो बड़े नेताओं में शामिल रहे हैं। वो तीनों पूरी तरह से नदारद हैं। खुद मनोहर लाल जी ने भी काफ़ी प्रयास कर लिए और उनके जो एक खास नेता थे उसके घर भी वो गए हैं कि किसी तरह से कुलदीप बिश्नोई से बात हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जब तक ये तमाम बड़े नेता
यहाँ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक जो है कहीं कोई चुनावी माहौल ही नहीं दिखाई देगा आज के दिन। देखिए सिंपल सी बात है, अभी बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर कांग्रेस का कैंडिडेट आ गया, उसमें भी एक चीज़ है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, जो सलाह जी मानेंगे, क्योंकि जो 4 अलग अलग फेसों जो दावेदारी है, उस दावेदारी के हिसाब से भी चुनाव का माहौल अलग अलग बनेगा। अगर ब्रजेंद्र सिंह आते हैं अलग गेम बनेगी, अगर जेपी चुनाव में उतरते हैं तो अलग माहौल बनेगा, अगर घोड़ेला चुनाव में आते हैं तो अलग तस्वीर बनेगी। यानी बीजेपी पास भी मौका है कैश करने का, डैमेज कंट्रोल करने, अपने नेता को मनाने। अगर कांग्रेस की लिस्ट आ गई और कांग्रेस एक्टिव होगी तो उसके बाद ना तो टाइम बचेगा और ना ही ऑप्शन बचेंगे, तो उन हालात में फिर चुनाव के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। आज रणजीत सिंह का विरोध के बावजूद, आज ये बाकी के नेताओं के जो है नॉन कोऑपरेशन के चलते, बेशक से वो चुनाव ग्राफ ऊपर नहीं है, लेकिन अकेले चुनाव मैदान में होने के चलते आज की तारीख में उनका अकेला चुनाव मूवमेंट दिखता है। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चांस है कि जल्दी से जल्दी अपने रूठे हुए नेता को मना लें और अपने चुनाव को कंबाइंड टीम के तौर पर चलाएं। अगर टीम गेम नहीं बना तो दिक्कतें बढ़ेंगी और कांग्रेस का कैंडिडेट आते ही फिर वहाँ पर हलचल बढ़ेगी, तो उस दिशा में बीजेपी के लिए चुनौतियाँ बढ़ेंगी। इसमें एक खास बात और बताऊं, अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें लोग रणजीत सिंह को तो पसंद कर रहे हैं, विरोध कहीं रणजीत सिंह चौटाला का दिखाई नहीं दे रहा, विरोध सिर्फ बीजेपी का हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने जो किसान कानून जब वो लाए और उसके बाद 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे रहे, हर जगह सिर्फ हलचल एक ही है कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। रणजीत सिंह बड़ी आदमी है और रणजीत सिंह एक संघर्षशील है, जो आदमी 32 साल में जो है चुनाव लगातार हारता रहा और 32 साल बाद वो चुनाव जीता। उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी के नेता उसका साथ नहीं दे रहे, ये कहीं ना कहीं दाल में काला आज के दिन कम से कम दिखाई दे रहा है। और भी जो नेता आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में आ रहे हैं, उनमें भी एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जैसे किसी एक नेता को एक हल्का सौंप दिया जो वहाँ का विधायक है, हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4, 5-5 आदमी टिकटार्थी हैं, वो बाकियों को सूचना नहीं देते। अकेला आदमी तो कोई चुनाव जिता नहीं सकता। आज भी वो चीजें देखने को मिली, जिस पर खुद रणजीत सिंह चौटाला को भी और तमाम जो बीजेपी के यहाँ जिनको कार्यभार सौंप रखा है, उन सभी नेताओं को उस पर ध्यान देना होगा। एक बड़ी समस्या हिसार में ये आई बीजेपी के सामने, जिस नेता ने को बीजेपी ने यहाँ लोकसभा का संयोजक प्रभारी लगाया, सुभाष बराड़ा को, वो सुभाष बराड़ा जब तक टिकट नहीं बटी थी तब तक इस क्षेत्र में पूरे एक्टिव थे, उन्होंने कई बार मीटिंगें ली, लेकिन एकाएक उनको पूरे प्रदेश का बना दिया गया और उसके बाद वो लगभग इस क्षेत्र से नदारद रहे। अब कल ही जो है बीजेपी ने यहाँ नया प्रभारी बनाया है, अब वो कितना इफेक्टिव होता है और उस पर ही सारा सिस्टम, क्योंकि जब तक आपको जो कमांडर आपका है वही मैदान में नहीं होगा तो अकेले रणजीत सिंह तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन में पकड़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक तरीके से चुनाव चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूठे नेता और विरोध और वोटरों में नाराजगी, ये बड़ी चुनौतियां हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है अरुण, आप जो विरोध की बात है, विरोध को अगर हम जो डीपली देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में एक्टिव थे। आपको किसी गांव में पूरा गांव नजर नहीं आएगा, आपको वो 15-20 चेहरे फिक्स नजर आएंगे। यानी गांव में या जहां पर विरोध हो वहाँ पर लोगों में वो ना तो वो उनको रोक रहे हैं विरोध करने वाले को, ना उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं जो नाराजगी है वो दबी हुई है, लेकिन विरोधियों को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ऑप्शन तो जो है मौजूद है चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अगर इनके साथ में नहीं खड़े होंगे, अगर नेता ही इनको मजबूत नहीं करेंगे, अगर हर नेता अपने इलाके को नहीं संभालेगा, तो आप फिर समझ सकते हैं चुनाव का अंजाम क्या होगा। एक मोटा सा सर्वे भी आया था जिसमें कांग्रेस को 2 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें रोहतक लगा लीजिए, सिरसा लगा लीजिए और ये लगा लीजिए, काफी क्रुशियल चीजें हैं ये, इनमें बहुत ज्यादा मैनेज कर। सिंपल सी बात है कि वो इफ एंड बट में है कि अगर ये कैंडिडेट यहाँ से आएगा तो इस पार्टी का अपर हैंड रहेगा। जब तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं होंगे तब तक मैं इन बातों के ऊपर मैं जो गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि लिस्ट आने के बाद ही फाइनल मुकाबला बनेगा कि कौन सी सीट के ऊपर हालात कैसे बनेंगे, किस पर बीजेपी आगे रहेगी, किस पर कांग्रेस आगे रहेगी, ये बात बनेगी। क्या लगता है? देखो, अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी की भी इंतजार है और सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक जेजेपी और इनेलो का उस सतर पर आधार नहीं है, लेकिन उनके प्रत्याशियों पर भी चुनाव डिपेंड रहेगा। वो जाट प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं। चौधरी देवीलाल के परिवार से ही जैसे पीछे चर्चा थी कि नैना और सुनैना चौटाला दोनों आएंगी, वो आती हैं। या एक चर्चा अभी और चल रही है कि जेजेपी किसी बैकवर्ड चेहरे पर भी यहाँ से गेम खेल सकती है। जब तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं होते तीनों मुख्य दलों के,
तब तक कहीं कोई हार जीत या उस वो मायने बड़ी दूर की बातें हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि बीजेपी का, जैसा अभी शोरान साहब ने बताया, बीजेपी मैन टू मैन मार्किंग करने वाली पार्टी है। इनके पास जितना डाटा है वो किसी पार्टी के पास नहीं है। जो इनकी मैनेजमेंट है, बशर्ते उस मैनेजमेंट पर काम होना शुरू हो जाए। अभी लगभग 17-18 दिन टिकट डिक्लेयर हुए हो गए, लेकिन उस स्तर पर चुनाव नहीं जा पाया है। हालांकि केवल हिसार की बात नहीं, और भी बहुत से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी का चुनाव अभी तक नहीं उठ पाया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब सामने वाला प्रत्याशी ही मैदान में नहीं है तो आप बोलोगे क्या? सिर्फ मोदी के नाम पर आप वोट मांग सकते हो। विकास के नाम पर अगर बात करेंगे हिसार की, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ का मौजूदा सांसद था, जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीता था, वो आज कांग्रेस में चला गया। उसके ऊपर आप बात कर नहीं सकते। सिर्फ आप मोदी के नाम पर वोट मांग सकते हैं या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की छवि और जो उनके महकमे के जो काम है उस पर ही आप वोट मांग सकते हो, जब तक सामने वाला प्रत्याशी नहीं आता। देखिए, सही बात की जो शिलेना कि जो मुद्दों की पॉलिटिक्स इस समय यहाँ पे नहीं गरमाई हुई है। यहाँ बात सिर्फ एक चीज़ की कि वोट मोदी के नाम पे मिलेंगे और जो है विरोध बीजेपी और जेजेपी का होगा। बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस के पास जो फेस की जो पॉलिटिक्स है, फेस पे चंद्रमोहन आता कुछ और हालात होते। बिल्कुल। अगर घोड़ेला बैकवर्ड से आते तो हालात कुछ और बनेंगे। तो यानी वीरेंद्र सिंह आएंगे तो अलग हालात। कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो है फेस की पॉलिटिक्स, और बीजेपी की पॉलिटिक्स है मोदी की पॉलिटिक्स। या तो मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे, लेकिन मोदी पर के नाम पर वोट लेने के लिए भी बीजेपी के हर नेता को, हर वर्कर को वोटर तक पहुंचना पड़ेगा, मार्किंग करनी पड़ेगी, उन्हें पोलिंग बूथ तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाके माहौल बन पाएगा। नहीं तो अगर आप आधे अधूरे मन के साथ तैयारी करेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर आप घर पर बैठे रहेंगे, तो उन हालात में जो चुनाव कैंपेन जोर नहीं पकड़ पाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात है। ये तो थे दो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हिसार लोकसभा का चुनाव आज के दिन कहां पे खड़ा है। बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।